अंजलि हम सबकी तरह ही एक कॉमन लड़की थी। वो सिर्फ 24 इयर्स की थी। उसके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। ना तो उसके पास अच्छे फ्रेंड्स थे, ना ही अच्छी जॉब मिल रही थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। बाकी सारे लोग अपनी लाइफ में खुश थे। दूसरों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा और वो एक बहुत बड़ी फेलियर बनकर रह गई। इसलिए उसने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही रॉन्ग डिसीजन लिया और वो था सुसाइड। वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अपनी लाइफ एंड करने के लिए वो एक पहाड़ पर पहुंची। उस लास्ट मोमेंट पर उसने अपने पेरेंट्स को याद किया और वो वहां से नीचे कूदने ही वाली थी कि अचानक सब कुछ रुक गया। जब अंजलि ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने सामने देखा और सब कुछ वही ठहर गया था। और इतने में आसमान से उसने भगवान की आवाज सुनाई दी। अंजलि ने ऊपर देखा। भगवान ने बहुत ही प्यार से अंजलि से पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहती हो? तब अंजलि ने रोते हुए कहा, अब बस बहुत हो गया। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कोई मुझे नहीं समझता। ना मेरे पास अच्छी नौकरी है, ना पैसे है, ना अच्छे दोस्त है। मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है। मैं लाइफ में हर तरफ से फेल हो गई। जब कुछ बचा ही नहीं तो अब जीकर क्या करूं? तब भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने देखा कि एक औरत सुबह उठते ही गॉड को थैंक यू बोल रही थी। उस औरत के पास एक बहुत ही अच्छा घर था, गाड़ी थी और वो एक बहुत अच्छे ऑफिस में जॉब करती थी जहां उसे सब लोग पसंद करते थे। उस औरत की शादी हो चुकी थी और उसके 2 प्यारे बच्चे भी थे। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वो रोज सुबह और रात में प्रे करती और गॉड को थैंक यू कहती। तब भगवान ने अंजलि से पूछा, बेटा ये देखकर तुमने क्या सीखा? तब अंजलि ने गुस्से से कहा, इसमें सीखने जैसा क्या था? वो औरत कितनी खुश थी। उसके पास सब कुछ था, इसलिए वो आपको थैंक यू तो बोलेगी ही ना। लेकिन मेरा क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में तो आपने बस तकलीफ ही लिखी है। तब भगवान ने कहा, बेटा तुमने उस औरत को पहचाना नहीं? हाँ, वो औरत और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम खुद अपने आप को ही देख रही थी। वो तुम्हारा आने वाला कल है। क्या? हाँ बेटा, 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें भी जिंदगी की हर खुशी मिलेगी। लेकिन याद रखना, इन खुशियों के लिए हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। और जब मिलता है तब मेहनत की असली कीमत पता चलती है। कुछ लोगों को इससे भी बड़ी तकलीफें पूरी जिंदगी उठानी पड़ती है, पर तुम इतनी कम उम्र में ही हार मान गई।
ये सुनकर उसे रोना आ गया। अब तुम्हें तय करना है कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो या दुनिया से लड़कर मेहनत कर कर एक खूबसूरत जिंदगी जो तुम्हारा आगे इंतजार कर रही है उसके लिए जीना चाहती हो। जब अंजलि ने आंखें खोली तब देखा कि उसका एक पैर बाहर हवा में था। उसने तुरंत अपना पैर पीछे कर लिया और अपनी जिंदगी जीने का सही डिसीजन लिया। लाइफ में हर किसी को तकलीफ होती है, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसे लोगों को देखकर अच्छे लोग हार मान जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम लोग कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। और दूसरों को देखकर हम अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। बुरे लोगों को सब कुछ आसानी से भले ही मिलता हो, लेकिन वो उनके पास हमेशा के लिए नहीं रहता। तो क्या फायदा ऐसे सक्सेस का? इसलिए अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करे और इस तरह से कोई रॉन्ग डिसीजन ना ले। अगर अंजलि ने अपनी लाइफ एंड कर ली होती तो उसे इतना अच्छा फ्यूचर कभी देखने के लिए नहीं मिलता। One day you will thank yourself for not giving up.